प्रॉफिट बजिंदर सिंह का एक वीडियो वायरल हुआ जिसके अंदर वो एक महिला और एक पुरुष के साथ मारपीट करता हुआ दिखाई दे रहा है। जो महिला उस वीडियो में दिखाई दे रही हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, पुलिस को शिकायत देने पहुंची हैं। मैडम, ये वीडियो कब का है और किस वजह से वो आपके साथ मारपीट कर रहा है? ये 13 तारीख का है। 13 फरवरी। 13 फरवरी, हाँ जी 13 फरवरी जो वीरवार की मीटिंग होती है उसके बाद 12 बजे की बात है, 12:20 की बात है ये। और वो वीडियो बिल्कुल सही है। और जो ये वाद विवाद हुआ था वो एक फैमिली को लेकर था। एक बच्चा वहाँ पे सेवा करता है, उसके परिवार को लेकर था, उसकी बहन को लेकर थी ये बातें, क्योंकि उसकी बहन को उसने अपने घर बिठा दिया था। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उसको सही नहीं लग रही थी। यानी कोई पारिवारिक विवाद था, उसके लिए आप बातचीत करने के लिए गए थे? नहीं, वो उस लड़की को लेकर था। उसकी लड़की को चर्च में ना आने दिया जा रहा था उसकी फैमिली की तरफ से। और उनको कहीं ये लग रहा था कि मैं इन चीज़ों के लिए उनको भड़का रही हूँ ऐसा कुछ। पर वो फैमिली ने खुद ही अपने मतलब खुद के डिसीजन वो जो लड़की नहीं जा पा रही थी चर्च, उसके लिए माना जा रहा था कि आप जिम्मेदार हैं इसलिए आपको बुलाया हाँ गया जी, हाँ जी, वो सोचते थे कि मैं भड़का रही हूँ उस लड़की को। पर उसकी फैमिली ने खुद ही उससे फ़ोन ले लिया। तो ये चीज़ें चल रही थी, उसके घर में बहुत ज़्यादा उस चीज़ को लेकर क्लेश हो रहा था और वो बच्चे रो रहे थे, टेंशन में थे। तो उन्होंने बोला कि पास्टर जी प्लीज़ आप मेरी मदद करो। तो उस चीज़ के लिए जब उसको बुलाया आगे तो उसको बोला जा रहा था कि तू अपनी बहन को आने नहीं दे रहा, ये चीज़ें। फिर उसको उसके थप्पड़ मारा बहुत जोर के। तो फिर मैंने जब उस चीज़ के लिए बोला कि वो बच्चे अपनी सेवा करें ना करें, उनका खुद का विषय, आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि बच्चे डर जाते हैं उनसे, वो जब ऐसा रूप था। करते तो हैं। आपको वहाँ बुलाया गया था या आप उस परिवार के साथ बातचीत करने के लिए गई हम थी? सबको रोका गया था, वहाँ पे सारी स्टाफ को रोका गया था। तो हमारे सारे जैसे जो भी हमारे पास डाटा वगैरह था वो पहले ही ले लिया था, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। हमने सारे फ़ोन वगैरह जो भी हमारे पास था वो सबमिट कर लिया था उन्होंने। तो उसके बाद जब वो लड़के के थप्पड़ मारा, मैंने थोड़ा सा उसको बोला कि नहीं मत मारो, ये चीज़ मत करो। तो उन्होंने वहाँ से कॉपी भगा के मारी। पहले उसके फ़ोन मारा तो मुझे, मेरी बेटी गोद में थी 1.5 साल की, तो मुझे ये लगा कि उन्होंने मेरे बच्ची के मारा। तो मैंने अपनी बच्ची को बिल्कुल साइड किया क्योंकि मुझे बिल्कुल विश्वास, दिख रहा है वीडियो में। हाँ जी, मैंने उसको बिल्कुल सेफली साइड किया और फिर मैं आगे होगी क्योंकि वो बाहर से कुछ भी मार सकते थे, मेरी बेटी के लग सकता था। और जब मैं आगे गई तो उन्होंने मेरे थप्पड़ मारा, मेरा गला दबा दिया, मेरे मुक्का मारा, जो कि बहुत ज़्यादा हर्टिंग था। और उसके बाद यानी आपको भरोसा हुआ कि वो जिसके ऊपर आप भरोसा करते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, वो प्रॉफिट, वो पास्टर आपके ऊपर इस तरह से हमला कर देगा? देखो, हम किसी मनुष्य की पूजा नहीं करते, हम सिर्फ परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, बाइबल पे विश्वास करते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर सिर्फ प्रेम और सत्य को दिखाता है। तो उस चीज़ के लिए जब ये चीज़ें सब हो रही थी तो मैंने बाइबल से जज किया, हमने सबने बाइबल से जज किया। जो बाइबल में लिखा है वैसा कुछ है ही नहीं है जो हमारा परमेश्वर चाहता है। तो उस चीज़ को लेकर फिर जब मैंने वो थोड़ा सा आवाज़ उठाई, मेरे थप्पड़ मारा, फिर उसके बाद उस लड़के को मारने लगे, बहुत ज़्यादा मारा उसको, इतना ज़्यादा उस लड़के को मारा। उसके बाद जब हम बैठ गए उसके बाद ये सारी चीज़ें हुई और हमने 2 दिन के बाद हमने रिज़ाइन डाल दिया, वो भी ऑफिशियल डाला हमने, सारा रिज़ाइन भी मेल के थ्रू किया हमने इवन की। मतलब क्या आप चर्च के लिए काम करते हैं वहाँ पे? क्या आपका प्रोफाइल, क्या आप काम क्या करते थे? मैं एज अ पास्टर सेवा करती थी, वहाँ पे प्रार्थना करती थी लोगों के लिए। अच्छा, हाँ जी। तो अब आपने इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस को दी है, क्या आगे क्या आप चाहते हैं इसमें? हाँ जी, मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ, जैसे ये वीडियो को बोला जा रहा है बिल्कुल फेक है। और उसके अलावा हमारे पर झूठी कंप्लेंटें डाली जा रही है कि ये तो वीडियो है ही नहीं है। वो लड़का कह रहा मैं नहीं हूँ, क्योंकि उसके ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर किया जा रहा है, क्योंकि हम किसी बच्चे को लेकर कुछ नहीं बोल सकते। बट जो हमारे साथ हुआ हम उस चीज़ को लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे लिए बोला जा रहा है जब वो वीडियो आई है। और हम चाहते हैं कि हाँ सच में हमारे साथ न्याय होना चाहिए। अगर वो वीडियो झूठी है तो मैं झूठी हूँ, अगर वो वीडियो सच्ची है तो मैं झूठी। अच्छा मैडम, आपके साथ जो कुछ हुआ उसका तो वीडियो सामने आ गया, दुनिया को पता लग गया, लेकिन क्या और भी लड़कियों के साथ वहाँ पर इसी तरह से उत्पीड़न होता है और क्या उसी तरह से मारपीट होती है? हाँ जी, काफ़ी हद तक ऐसा होता है। बहुत से लोगों को दबाया जाता है। जो अगर कोई लड़का आवाज़ उठाता है तो ऑन द स्पॉट सेम डे उनके ऊपर, लड़की को कोई तैयार किया जाता है, उसके ऊपर रेप केस डाला जाता है या छेड़खानी का केस डाला जाता है। अगर कोई लड़की जा रही है तो उसके ऊपर सबसे पहले चोरी का इल्जाम लगाते हैं कि ये हमारे गले में से पैसा उठा के लेगी। ऐसे कोशिश की जाती है लोग जुड़े रहे उनके साथ। हाँ जी, वो कोशिश करते हैं कि हमारा कोई भी भेद लेकर बाहर ना जाए, कोई हमारी कंप्लेंट ना हो स्पेशल हमारे लिए। अच्छा, जो रेप के आरोप लगे हैं पास्टर पर, उसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो उनकी टीम है वो तो कहती है कि आरोप झूठे हैं, हालांकि कोर्ट में मामले चल रहे हैं। तो क्या इस तरह से वहाँ पर लड़कियों का यौन उत्पीड़न भी किया जाता है, उनको सेक्सुअली हरास किया जाता है? देखो, इस चीज़ के लिए सरकार जवाब देगी और उनके पास सारा प्रूफ है, वैलिड प्रूफ है। अगर आज मैं मीडिया में आई हूँ हिम्मत करके, क्योंकि कोई भी मीडिया में नहीं आएगा। वो लड़की, उसकी 1.5 महीने की लड़की है, वो कैसे किस कंडीशन में निकली है, उसको भी बदनाम किया जा रहा है। उसके ऊपर भी केस, उसके हस्बैंड के ऊपर भी केस किए जा रहे हैं। तो ये चीज़ें यहाँ पे ही जज की जा सकती हैं कि सबको जो भी आवाज़ उठाएगा उसे ऐसे ही दबाया जाएगा। तो आपको भी कोई धमकी दी गई है कि केस ना करें, आप अपनी कंप्लेंट ना करें पुलिस को?
हाँ जी, उनको पता था कि हमारे पास वीडियो है, इसलिए वो हमें दबाने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ आओ। हमें फ़ोन आ रहे थे कि वो वीडियो हमें सबमिट कराओ, और उसी लिए इन्होंने हमें बोला, मेरी सिस्टर के ऊपर ये लगाया कि ये पूरा सॉफ्टवेयर उठा के ले गई है, कि इसने मेरा पूरा जो यहाँ का डाटा था वो उड़ा लिया है, और कि हमारे ऊपर एलिगेशन लगा रहे कि ये हमारी चर्च की रजिस्ट्रियाँ उठा के ले गए हैं। तो ये चीज़ें सब चीज़ें झूठी हैं। अच्छा, मंच से कोई धमकी भी दी गई है, कहा जा रहा है कि आपको आपके बच्चे अनाथ हो जाएंगे, इस तरह की बात हाँ कही गई जी, है। वो इस संडे की आप लाइव उठा के देख सकते हैं। तो बोला गया है कि कोई पास्टर है, जो पास्टर मुझे बदनाम कर रही है, वो अनाथ हो जाएगी, वो विधवा हो जाएगी, उसके बच्चे अनाथ हो जाएंगे। तो ऐसा मैं श्राप देता हूँ, उसके बाद वो वचन से मोल्ड कर कर उस चीज़ को रिप्रेजेंट कर देते, ताकि जो मेरे समर्थक हैं उनको ना लगे कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ। और हर समय वेदी पर श्राप दिया जाता है। अगर किसी कोई मीडिया वाला उठ रहा है तो मीडिया को श्राप दिया जाता है, उसके एक्सीडेंट हो जाए, उसके बच्चे अनाथ हो जाए। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी तो वचन के आप अनुसार पुलिस सिक्योरिटी चाहती हैं, क्योंकि आपने आवाज़ उठाई है इस पूरे मामले में। हाँ जी, उस चीज़ के लिए हम कर रहे हैं ट्राई। अच्छा, आप ये बताएं कि जो ये दावा करता है प्रॉफिट बजिंदर की, वो किसी को भी ठीक कर सकता है, मरे हुए को जिंदा कर सकता है, कैंसर का भी इलाज कर देता है प्रेयर करके, इसमें कितनी सच्चाई है? देखो, ये सब लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। अगर मैं प्रभु पे विश्वास करती, मैं प्रार्थना करती, तो प्रभु मेरे जीवन में काम करेगा। तो ऐसा वो उनके विश्वास के द्वारा प्रभु काम करता है। यानी लोगों के विश्वास का वो फायदा उठाते हैं आप? हाँ जी, लोगों का विश्वास, उसकी आस्था का मजाक उड़ाया जाता है। तो अब आप इस पूरे मामले में अब आप क्या चाहते हैं आगे? क्या इंसाफ चाहते हैं? आपने पुलिस को अपनी शिकायत दे दी है, बयान दे दिया, क्या चाहते हैं आप? हाँ जी, मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि जो सच्चा है वो सामने आना चाहिए। और भी लड़कियां वहाँ फंसी हो सकती हैं? हाँ जी, फंसी हुई हैं, फंसी भी हैं, निकली भी हैं यहाँ से। वो लड़कियाँ डर के मारे नहीं आएंगी कभी मीडिया में। अच्छा, वीडियो कहा जा रहा है कि AI से जनरेट कर दिया गया, फर्जी वीडियो है, वीडियो को एडिट किया गया है। नहीं, वो वीडियो बिल्कुल सच्चा है, बिल्कुल। वो आप उसको चेक कर सकते हैं, वीडियो को चेक करवा सकते हैं आप। तो अब आप अंतिम अपनी न्याय मिलने तक लड़ाई लड़ेंगी, आप पीछे नहीं हटेंगी अब? हाँ जी, मैं खड़ी हूँ, और मुझे पता है, मुझे विश्वास है कि पुलिस अधिकारी भी हमारे साथ हैं। उन्होंने हमें बिल्कुल आश्वासन दिया है कि हम सच्चाई को बिल्कुल प्रकट करेंगे। तो ये एक मेरा आखिरी सवाल है कि क्या इसी तरह से अगर उसकी कोई बात ना माने प्रॉफिट बजिंदर की, तो क्या इसी तरह से उग्र हो जाता है, इसी तरह से मारपीट शुरू कर देता है? हाँ जी, वो आप लाइव में भी देख सकते हैं, किसी के भी माइक बजता है, किसी के भी लात मार देते हैं, वो ऐसे चलता है, सबको पता है ये चीज़ें। तो ये वो महिला है जिनके साथ मारपीट करता हुआ प्रॉफिट बजिंदर वीडियो में दिखाई दे रहा है। इन्होंने इंसाफ की गुहार लगाई है और सीधे तौर पे मांग कर रही हैं कि और भी जांच हो, और भी लड़कियां अगर वहां पर फंसी हैं तो उसकी सच्चाई सामने आए। इसको लेकर इन्होंने पुलिस को शिकायत दे दी है, और पूरे मामले को लेकर वो चाहते हैं कि पुलिस जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई करे और प्रॉफिट बजिंदर के खिलाफ एक्शन लिया जाए। मोहाली के मुल्लापुर से कैमरामैन बीर सिंह के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।